हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लर्न करने वाले हैं फैक्टराइजेशन चैप्टर 5। ओके, सॉल्व करने से पहले हमें फैक्टराइजेशन होता क्या है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बाय गिविंग वन एग्जांपल। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पर कहा 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 9 के फैक्टर्स होते हैं 1 एंड देन 3 एंड 9। तो ये हो गया 9 के फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या है? अगर मैं इन नंबरों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे प्रोडक्ट इनका क्या मिलेगा? 9। अल्टीमेटली जब मैं इनको अगर 1 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, है ना। अगर मैंने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया मुझे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। और अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करोगे एंड वाइस वर्सा आपको मिल जाएगा 9। ठीक है, तो जो 3, 9, 1 ये सब क्या है? ये सब है 9 के फैक्टर्स। ठीक है, और यही जो प्रोसेस है हमारा इसे ब्रेक करने का, 9 को हमने क्या किया? ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हमें मिल गया उसके फैक्टर। यही प्रोसेस क्या होता है? फैक्टराइजेशन। अभी तो ये तो सिंपल था, हमने सिम नंबर लिया, नंबर्स को ब्रेक किया। क्योंकि अब आप ग्रेड 9 में हो तो आपको वेरिएबल्स भी यहाँ पर हैं, तो आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, आपको बड़े बड़े इक्वेशंस मिलेंगे, उनको आपको फैक्टराइज करना है। मतलब आपको उनको ब्रेक करना है और उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, वही है फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे हमने नंबर्स का किया वैसे ही हमें सेम क्या करना है? पॉलिनोमियल्स का करना है, इक्वेशंस का करना है। क्लियर? तो इन अ सिंपल वे फैक्टराइजेशन क्या होता है? हमें 9 को सिंपल या किसी भी, अगर आपको कोई भी टर्म दिया है उसको ब्रेक करना, डिकम्पोज करना, और आपको जो भी वैल्यू मिलेगी या जो भी नंबर मिला आपको वही क्या होगा? उसका फैक्टर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहला एग्जांपल आपके एक्सरसाइज 5A का। हमारे पास मेथड्स है फैक्टराइजेशन के। पहला जो मेथड हम जिस बेस पे करने वाले हैं वो है बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। पहला हमारा जो मेथड है वो हम यूज करने वाले हैं बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। ओके, और जैसे जैसे आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपको और भी मेथड्स मिलते जाएंगे, और आपको क्वेश्चन ऑब्जर्व करके ये सोचना है कि हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा सुटेबल मेथड होगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ओके, तो पहला एग्जाम्पल जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर है वो एकदम सिंपल सा है, जहां पे आपको कॉमन लेना है। क्वेश्चन है हमारा 2 इनसाइड द ब्रैकेट 2x माइनस 5y 3x प्लस 4y माइनस 6 इनसाइड द ब्रैकेट 2x माइनस 5y एंड x माइनस y। अब हमने बोला है इसे हम पहला मेथड से सॉल्व करने वाले हैं बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल ऑब्जर्व फर्स्ट व्हाट आर द फैक्टर्स आर कॉमन इन दिस। कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन है? तो आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे 2x माइनस 5y और यहाँ पे भी 2x माइनस 5y क्या है? कॉमन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो कॉमन है इसे हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, 2x माइनस 5y एंड 2x माइनस 5y। सो टेक आउट दिस 2x माइनस 5y। नाउ अभी ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? 2x माइनस 5y इफ आई विल टेक आउट, सो हियर इनसाइड द ब्रैकेट यू विल गेट 2 and then 3x plus 4y because we have already taken this 2x minus 5y, and here you will get 3x plus 4y. Okay, now next is what? You will find minus 6 is left, so we will write minus 6, and again as we have taken 2x minus 5y out, so x minus y will be left inside the bracket. Okay, so हमने ये फर्स्ट स्टेप कर दिया। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। 2x माइनस 5y ये ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, और ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया हमारा 3 2 जार 6x और ये 4 2 जार 8y, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो हम प्लस साइन ही पुटअप करेंगे। माइनस 6x और ये माइनस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो प्लस 6y हमारा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? यहाँ पे इसे फिर से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 2x माइनस 5y और ये जो हमारा प्लस 6x है और ये माइनस 6x है वो कैंसिल हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा? 8y प्लस 6y। तो 8y प्लस 6y आप ऐड कर लो, 8y प्लस 6y, फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? 14y। क्लियर? सो एक ब्रैकेट हमें मिल गया 2x माइनस 5y
और ये हमें मिल गया यहाँ पर 14y। ठीक है, तो ये हमें मिल गया इस इक्वेशन का फैक्टर। आपने देखा ये कितना बड़ा इक्वेशन था, इसका फैक्टर मिलना मतलब अगर आप इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो आपको ये कहीं ना कहीं ये इक्वेशन दे देगा, या जो आपका ये जो पॉलिनोमियल था वो आपको दे देगा। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड जो है हमारा फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड। फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड में हमने पहला एग्जांपल जो लिया है वो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सेलिना टेक्स्ट बुक का। तो हम लोग ये पहला एग्जांपल सॉल्व करेंगे और देखेंगे ग्रुपिंग मेथड क्या है। तो आपको पता चल रहा है कि हमें ग्रुप करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि हम ग्रुपिंग क्या कर सकते हैं। ऑलरेडी ये ऑर्डर में दिया है a³ प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3। सो हियर 3 and 3 आर कॉमन, और यहाँ पर a, what can you take common from here? So we can take common a. ओके, नाउ इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट विल लेफ्ट, क्या बच जाएगा अंदर, क्योंकि हमने a³ से एक a ऑलरेडी बाहर ले लिया है तो यहाँ पे रह जाएगा हमारा a स्क्वायर। ओके, एंड प्लस a तो हमने ऑलरेडी ले दिया तो फिर ये बाहर अंदर क्या रह जाएगा +1। क्लियर। नाउ यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं -3। ठीक है, अगर हमने -3 जो है कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने क्या रखना है, माइनस या प्लस। आप देख रहे हो 3 के पास माइनस साइन है, अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिखा तो ये +3 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो साइन आएगा वो क्या आएगा +1। क्लियर, तो +1 करेंगे जब हम यहाँ पे तो ये +1 एंड -3 विल गिव अस -3। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना कि आपको कौन सी साइन लगानी है कि ये आपका मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, आप देख रहे हो a स्क्वायर प्लस 1 एंड a स्क्वायर प्लस 1 इज अगेन कॉमन। तो हम इसे क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे a स्क्वायर प्लस 1, और ये जो ब्रैकेट के अंदर रह गया है a -3 हो गया हमारा फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड। इज दैट क्लियर? Now next question is 2a minus b the whole square minus 10a plus 5b। अब यहाँ पे ये फैक्टराइज करने बोला है। फैक्टराइज करना है तो हमें आप ये एक्सपांड करते मत रहना है। यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को एज इट इज रहने देंगे 2a माइनस बी द होल स्क्वायर। वाई, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी कि हम 5 कॉमन ले सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर ले लेंगे, हमारा है 5। ठीक है, एंड इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट विल लेफ्ट, हियर 5 2s are 10 a एंड प्लस है यहाँ पर साइन। सो कौन सा साइन आप पुट अप करेंगे यहाँ पर कि हमें प्लस मिलेगा, ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी माइनस है, सो वी आर गोइंग टू पुट हियर माइनस साइन। क्लियर, सो माइनस एंड माइनस विल गिव यू प्लस। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप बैलेंस करते हो ये साइन तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे 5 क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, सो यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा रहेगा 2a माइनस बी। तो आपको दिख रहा है ये दोनों आइडेंटिकल है, ये ब्रैकेट 2a माइनस बी यहाँ पर भी है, 2a माइनस बी यहाँ पर भी है। सो कैन वी टेक दिस कॉमन? Yes, sure, we can take common. So 2a minus b we will take common, and inside the bracket what will left now? अब यहाँ से हमने 2a minus b ऑलरेडी बाहर ले लिया है, तो क्योंकि यहाँ पर 2 2a minus b है ना, तो हम एक जो है बाहर लिया तो दूसरा जो है बच जाएगा 2a minus b। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे हमने 2a minus b कॉमन लिया है तो क्या बच गया है -5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा ब्रैकेट।